यशोदा सुनो माई तेरे नाम आई यशोदा सुनो माई। क्या बात है। इतनो सो माटी को दे लो, इतनो माटी को दे लो, रक्त श्याम ने मुख में ले लो, रक्त श्याम ने मुख में ले लो, जाने गगन 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 गाई, जाने गगन 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 गाई यशोदा सुन माई तेरे अल्लाह ने गगन गाई यशोदा सुन माई। मैया ने उठाया डंडा और आई है मैया से कहने लगी लाला तूने मिट्टी खाई है। भगवान मोहन के सिर हिलाने लगे। ना भक्षित बांब सर्वे मिथ्या विसंसिना। भैया मिट्टी नहीं खाई, ना मानो तो इन बच्चों से पूछे। मैया ने कहा बच्चों अगर तुम झूठ बोले तो ये डंडा तुम्हारी पीठ पे टूट जाएगा। जितने भी बच्चे थे सब सफाई की जगह गवाही दे बैठे थे। भैया भरपेट मिट्टी खाई। भगवान श्री हिलाने लगे नहीं खा। मैया ने कहा चल पहले अपना मुंह खो। भगवान कहने लगे आगे चलो, थोड़ा आगे बढ़ चल। मैया ने कहा तो ही चालाक है, जब तक आगे लेकर जाएगा ना तब तक जो दांतों में मिट्टी लगी होगी उसे जीभ से साफ कर लेगा। चल यही मुंह खोल। भागवत जी में आया है दिख रावा मात निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागी है कोटि कोटि ब्रह्मांड। तल तल वितल महातल सुतल पाताल भूर्भुवः महाजलः तपः सत्यम। जब मैया ने अपने को भी भगवान के मुंह में देख लिया तब अचेत हो गई। बच्चों ने कहा क्या कह दिया कन्हैया तुमने मैया से? बेहोश हो गई। भगवान बोलने में बड़े चतुर हैं। बेहोश थोड़ी हुई, दौड़ के आई है, ठंडी ठंडी हवा लगी इसलिए इसे नींद आ रही है। थोड़ी देर के बाद में मैया होश में आई और मैया कहने लगी लाला तूने मिट्टी नहीं खाई। तब भगवान ने कहा मैया मैंने मिट्टी खाई है और थोड़ी बहुत नहीं भरपेट खाई है। इसलिए कहा अगर मैंने कह दिया मिट्टी नहीं खाई तो बच्चों का मनोबल टूट जाएगा, इसलिए भरपेट मिट्टी खाई है। मैया कहने लगी खाई तो खाई क्या? भगवान कहने लगे ये बिल्कुल सही पूछा। तुम जिसको माटी कहती हो, एक चीज और बताते चले। पहले हमारे गांव में बालक बड़ी बूढ़ी माताएं मिट्टी में खिलाती थी, मिट्टी बच्चे को पालती है कि नहीं? तुम जिसको माटी कहती हो वही अब मात हमारी है।
तुम जिसको माटी कहती हो वही अब मातू हमारी है। और इस माटी में ही बड़े होकर बद करना मुझे अशुभारी है। जैसे ही कहा तुम जिसको माटी कहती हो वही अब मात हमारी है। भैया ने कहा लाला तुझे बातें बहुत ज्यादा आ गया, चल पहले घर चल। पकड़ी बात और खींच के लेके चल रही है। चंद्रमा निकला हुआ था। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया ये क्या है? मैया ने कह दिया लाला ये पेड़ा है पेड़ा। अब तो मैया मुझे यही पेड़ा चाहिए। तीन प्रबल हट हैं, बाल हट, त्रियाहट और राज हट। श्रीमती जी ने अगर प्रतिज्ञा कर ली कि कटोरदान भर के ही बुआ ले जाएंगी तो श्रीमान जी रोक नहीं पाएंगे। ये निश्चित है। ये त्रियाहट में आता है। और बाल हट अगर बालक कह देगा चुपड़िया में हाथ को घुसाओ तो घुसाना पड़ेगा। मैया ने एक पीतल की थाली ली और उसमें जल जला। भागवत जी में आया है थाली में नीर भरा माने जिसमें प्रतिबिंब चंद्र का था। और लाला ने उसे पकड़ने को और फिर क्यों ही हाथ बढ़ाया था। प्रतिबिंब चंद्र का और लाला ने उसे पकड़ने को फिर क्यों ही हाथ बढ़ाया था। आज जैसे यहाँ बड़ा पानी हिल गया, चंद्रमा गायब हो गया। अब तो और खुशी से रोने लगी, मुझे वही चंद्रमा लाओ और अभी लाओ। भैया सब कुछ उपाय कर रही है। एक चीज और बता दे, बालक अगर पिता के पास रोता है तो पिता कहेंगे लला चुप हो जाओ, नहीं चुप हुआ पैसे दे देंगे, लला आप चुप हो जाओ। और पैसे से भी अगर चुप नहीं हुआ कान के नीचे दो थपेड़े देंगे, लला आप चुप हो जाओ। अब माता जी के पास एक फ्री स्टाइल है घूसाबाजी, गोद में डाल दिया और जहां घूसाबाजी शुरू करी 10-20 थपेड़े लगे बालक सो जाता है। आज भैया का ये भी उपाय फैल गया, नहीं चुप रहे हैं। तब मैया ने कहा लाला तो ये चंद्र खिलौना लाए दूंगी मोशो मैया मैया कहे के चंद्र खिलौना लाए दूंगी मोशो मैया मैया कहे अब ना रोवे मेरो कुंवर हजारी, अब ना रोवे मेरो मना रही तो महकारी, मना रही तो अखियन बीच बसाए दूंगी मोशो मैया
कन्हैया अवतारों में मेरो कन्हैया तो अखियन बीच बसाए दूंगी मोशो मैया मैया का ये भी उपाय फैल गया, ये भी उपाय फैल गया। मैया ने कहा लाला तू चुप हो जा, तुझे मैं वीर कहानी सुनाई। और वीर कहानी कौन सुनाई? लंका के राजा रावण ने सीता प्यारी का हरण किया, इस कारण रामचंद्र ने फिर था रावण को ही मार दिया। भगवान 15 अवस्था थे, कुछ सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। एकदम भगवान श्याम सुंदर उठे हैं और चौक पर बैठे हैं। लक्ष्मण लाओ तो अभी मेरा तीर कमा, करना है लंकेश का चूर्ण मुझे अभिमान। मैया कहने लगी कहाँ लखन लाल, कहाँ तीर कमान, लाला कैसी बहकी बातें कर रहा है। तब तक एक दासी आई है और दासी ने कहा मैया तू इस लाला के चक्कर में पड़ी है ना, जो दूध रखा है ना कढ़ाई में सब उबल के बाहर जाता है। मैया ने दासी से कहा दासी तुम इस लाला को देखे रहना, तब तक हम दूध संभाल। दूध और पूत बराबर की संज्ञा दी गई है, दूध और पूत। तब तक हम दूध संभाल ले, मैया दूध संभाल ले। भगवान ने दासी से कहा दासी तुम यहीं बैठो, अभी आ। भगवान भी पिछवाड़े से अंदर चले गए, पीछे दरवाजे से अंदर गए हैं और उठाई मखानी जितने घर भरी मिट्टी के बर्तन में सब तोड़ डाला। और जितनी बड़ी बूढ़ी होती है उनको अगर सबसे चीज कोई प्रिय है तो मिट्टी की मटकी ही प्रिय है। मटकी टूट जाए फिर चेहरा देख लेना, पूछो क्या हो गया अम्मा, वो क्या गया मटकी थी वो टूट गई, कोई बात नहीं फिर कुम्हार से आ जाएगी, आने की कोई बात नहीं। वह मटकी जो थी वह हमारे सास के हाथ की मटकी थी। कहने का अभिप्राय आज भगवान ने शाम मटकी तोड़ डाली और जैसे ही मटकी तोड़ी है, मटकी तोड़ने के बाद में जैसे ही मटकी तोड़ी और माखन जो था कदम वृक्ष पे बैठ के बंदरों को खिलाया है। बंदरों को माखन क्यों खिलाया? इन्हीं बानरों की सहायता से दुर्दांत रावण को विजय प्राप्त करी है। और आज हम माखन खाएं, हमारे बानर देखें, ये कैसे हो सकता है? बानर को माखन खिलाया। गोपियों ने कहा तुम तो कहती मेरा लाला बड़ा सीधा है, आज देख लिया सीधा है कि टेढ़ा है। मैया कहने लगी हमें चिढ़ाओ, आज ये मिल गया। गोपी ने कहा कहीं बाहर नहीं गया, मकान के पीछे कदम वृक्ष में बैठा बंदरों को माखन खिला रहा है। मैया दबे पैरों चली है और गोपी से कहने ए गोपी एक मटकी अगर बच रही हो तो उसे ही बचा जाए। गोपी भी दबे पैरों चली, भगवान ने रही रखी आशा उसे भी पेड़ से ही डाल दिया और कूदे हैं और भाग खड़े हुए हैं। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे से मैया जा रही है। मैया कहती है अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया। भगवान कहीं ऐसे पकड़ में आता है,
अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराए जन्म जन्म जतन कराए जन्म जन्म जतन कराए। एक चीज और है, योगी यति सती सन्यासी जो 10,000 वर्ष तक लगे रहते हैं उनके भगवान पकड़ कर ही आता है। और भैया क्या कहती है, अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, आवाज मत करो इसमें ज्यादा है। जन्म जन्म जतन कराए जन्म जन्म जतन कराए अंत राम कहीं आवत नाही अंत राम कहीं आवत नाही अंत राम कहीं आवत नाही। कहने का अभिप्राय मैया ने कहा तू पकड़ चाहे भाड़ में जाए, जो तू शब्द कहा एकदम भगवान कटाक्ष से बोले। जो लोग मथुरा वृंदावन गए होंगे वहां की तू तलाक ही भरा जा। भगवान श्याम सुंदर रुके हैं और मैया ने पकड़ लिया। मैया ने कहा गोपी से गोपी रस्सी ले आना। गोपी भाग के गई है और रस्सी ले आई है। तदप तो ये गुलम रस्सी 2 अंगुल छोटी, ये 2 अंगुल गुल है, ध्यान देना। यही है द्वैत और अद्वैत, तेरा और मेरा। एक व्यक्ति का जवान बालक मरा, स्वामी जी पहुंच गए गांव, बोले संसार नाशवान है, चुप हो जाओ, क्या करोगे। शब्द भेष में थे, पहचान लिया, चुप हो गए। व्यक्ति चुप हो गया। एक दिन वही व्यक्ति संत जी के आश्रम में आया, देखा संत जी बैठे रोए रहे। कहा महाराज काय रोए रहे। बोले क्या बताएं, आश्रम में एक बकरी थी, दूध देती थी और रात को से भेड़िया उठा ले गया। व्यक्ति कहने लगा महाराज आप तो कहते थे संसार नाशवान है, आप रोए रहे हो। बाबा कहने लगा मूर्ख, लड़का तेरा मरा था और बकरी मेरी मरी है। कहने का यही है तेरा और मेरा, जो व्यक्ति को मिलने नहीं रहा है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, अरे बोलो गोविंद भगवान की। पहले इनको प्रसाद दे दे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। बोलो आदि शक्ति जगदम्बा की, बोलो श्याम रामचंद्र की। सीताराम 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 कहिए, जय विधिरा तेरा ताही कहिए। बोलो सीताराम 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 कहिए, जय विधिरा तेरा ताही कहिए। सीताराम सीताराम। एक बात और नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा पंडित जी
कुछ माताएं भागवत में घूंघट डाल के बैठती हैं, तो हमने कहा काऊ के ससुर लगते होंगे, काऊ के जेठ लगते होंगे, इसलिए घूंघट पड़ता है। बोले ना, जो घूंघट डाल के बैठे समझ लेना वो भजन बिल्कुल नहीं बोल रहा है। खैर हमारे यहाँ तो सब सही व्यवस्था में बैठे, हम बाहर की बताए रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे बिगड़ा तेरा चाहे सीताराम सीताराम सीताराम